सांप का गोश्त ऊंट की पसंदीदा ग़िज़ा होता है और ये उसका गोश्त मज़े ले लेकर खाता है। लेकिन आप शायद ये सुनकर हैरान होंगे कि वो सांप को खाने की इब्तिदा उसकी दुम से करता है, फिर आस्ता आस्ता उसे पूरा खा जाता है। सांप का गोश्त तासीर के लिहाज से सख्त गर्म होता है और यही वजह है कि जब ऊंट इसे खा लेता है तो उसे बहुत शदीद प्यास महसूस होती है और वो प्यास बुझाने के लिए पानी के किसी तालाब पर जाता है। ये अल्लाह की कुदरत का एक अजीब नमूना है कि उसे मालूम होता है कि अगर उसने सांप खाने के फौरन बाद पानी पिया तो सांप का जहर उसके पूरे बदन में फैल जाएगा। लिहाजा वो शदीद प्यासा होने के बावजूद तालाब पर पहुंचकर भी कुछ देर के लिए पानी नहीं पीता। फिर वो जोर जोर से बुलबुलाने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो किसी सख्त मुश्किल में मुब्तला हो और किसी को अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो। उस वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और यूं सांप का सारा जहर आंसू बनकर उसकी आंखों से बाहर आ जाता है। ऊंटों के अक्लमंद मालिक उसकी आंखों के पानी को किसी साफ शीशी में भर लेते हैं और उसे सांप और बिच्छू के कांटे के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऊंट के बारे में और भी कई दिलचस्प हकाइक मौजूद हैं। मसलन बहुत से लोग मानते हैं कि ऊंट अपनी कोहान में पानी महफूज करता है, हालांकि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पानी की कमी से बचने के लिए ये पहले तो अपनी नाक से काम लेता है, जो सांस अंदर ले जाते वक्त सहरा की खुश्क हवा में नमी का इजाफा करती है और सांस बाहर निकालते हुए हवा में मौजूद नमी को दोबारा जज़ब कर लेती है। और दूसरा, इसके खून के सुर्ख खुलिये साइज में 2.5 गुना बढ़ सकते हैं, जिससे ये ऑक्सीजन और नमी महफूज कर लेता है। एक बालिग ऊंट का वजन आम तौर पर 600 से 800 किलोग्राम तक हो सकता है। इसके 38 दांत होते हैं और इस जानवर को बेहतरीन माहिर मौसमियात भी समझा जाता है, क्योंकि ये उस इलाके का पता आसानी से लगा सकता है कि जहां जल्द बारिश होने के इम्कानात मौजूद हों। नाज़रीन गिरामी, आपको ये सुनकर भी हैरत होगी कि तमाम ऊंट पानी में आसानी से तैर सकते हैं। अगर इन ऊंटों पर तेज रफ्तार सफर किया जाए तो ये एक दिन में 100 किलोमीटर तक का फासला भी तय कर सकते हैं। ऊंट 15 दिन तक पानी पिए बगैर जिंदा रह सकता है और तकरीबन 1 महीना तक ठोस ग़िज़ा मसलन चारा वगैरह खाए बगैर अपनी बका को यकीनी बना सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इतने अरसे बाद अगर ऊंट को पीने के लिए पानी मिले तो ये एक वक्त में कई लीटर तक पानी पी जाता है। कुछ अर्सा पहले तक दुनिया में तकरीबन 1.4 करोड़ ऊंट मौजूद थे। इनमें से ज़्यादातर ऊंट अफ्रीका के ममालिक सोमालिया और सूडान में पाए जाते हैं। ऊंट की एक ख़ास किस्म होती है जिसे बाक्टेरी ऊंट कहा जाता है। इनकी तादाद दुनिया में सिर्फ 14 लाख के करीब है, जिसके बचाव के लिए आलमी सतह पर ख़ुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ऊंटों की तादाद ज़्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के अंदरूनी और रेगिस्तानी इलाकों में रहती है। मशरिक़ के बहुत से बाशिंदों के लिए ये एक मुक़द्दस जानवर है, ख़ास तौर पर अरबों के लिए, क्योंकि ऊँटनी ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाया था। और किताब अंबियाए कराम के किस्से में लिखा है कि अरबों के ऊँटों को तर्क करने के बाद आखिरी फैसले का वक्त आएगा, यानी जब अरब लोग ऊँट का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देंगे तो उसके कुछ ही अरसे बाद क़यामत बपा हो जाएगी। इसे सहरा का जहाज़ भी कहा जाता है। आम तौर पर ऊँटों की 2 इक़साम होती हैं, एक अरबी और दूसरी बख्तियारी नस्ल। अरबी ऊँटों की 1 कोहान जबकि बख्तियारी ऊँटों की 2 कोहान होती हैं। इंसानों ने ऊँटों को कम से कम 3000 साल से सवारी के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है और इन्हें रेगिस्तान पार करने के लिए बेहतरीन सवारी भी समझा जाता है। ऊँट इतने ताकतवर होते हैं कि ये बहुत भारी बोझ भी आसानी से उठा सकते हैं। आज भी रेगिस्तानी इलाकों में माल बर्दारी का काम इनसे लिया जाता है। इसके अलावा ऊँटनी का दूध और गोश्त भी सेहत के लिए बेहद मुफीद होता है, बल्कि गाय के दूध से बहुत बेहतर होता है। माजी में कई अरब ममालिक में ऊँटों के दरमियान रेस के मुकाबले होते रहे, जिसके लिए पाकिस्तानी बच्चों को वहाँ ले जाया जाता था और यही पाकिस्तानी बच्चे ऊँटों पर रेस लगाने के लिए बिठाए जाते थे। दौराने रेस गिरने से कई बच्चे बुरी तरह जख्मी भी हुए और कई अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। इस वजह से कई अरब ममालिक में ऊँट की दौड़ पर पाबंदी लगा दी गई है। कहा जाता है कि कुर्बानी में सबसे अफजल ऊँट, फिर गाय बकरा और फिर कुर्बानी में हिस्सा डालना होता है। अगर आपने भी ऊँट पाला हुआ है या आपको ऊँट पसंद है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना हरगिज़ मत भूलिएगा।